हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो टॉपिक है हमारा। सामने बोर्ड पे सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये पॉइंट हमने इसलिए लिख रखा है बच्चों कि ये पॉइंट आप आसानी से नोट कर सकें, अच्छे से नोट कर सकें अपने कॉपी में। तो कोई अगर काम कर रहे हो तो उसे छोड़ो और कॉपी पेन उठाओ और लेकर आ जाओ। आज हम लोग समझते हैं, बहुत बेसिक लेवल से समझेंगे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या है ये टॉपिक्स और क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। हर टॉपिक को बहुत आसान वे में लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले और बात करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पूरा चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय द वे, बट उसे हमने एक टॉपिक पे रखा हुआ है। पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं क्या बच्चों, किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे रहने वाले चार्ज। अभी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, समझ रहा है? रेस्ट पे रहने वाले चार्ज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज देखो, चार्ज प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होता है मैटर के साथ जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या तो प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात बाद में है, वो तब जब चार्ज मूविंग होगा, है ना। यहाँ पे अभी रेस्ट में जब चार्ज होगा तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखो, समझो बात को। ये दो बातें हैं, प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब हुआ तो समझना। मान लो कि तुमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक, और ये क्या करता है, अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझना बच्चों, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हुआ फील्ड प्रोड्यूस करना। चार्ज अगर कहीं पे आपने रख दिया हुआ है तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक और बात आई कि एक चार्ज आपने इसके फील्ड रेंज में ला के रख दिया, तो ये क्या करेगा, चार्ज अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, यानी फील करेगा क्या, इसके इफेक्ट को, इससे बनने वाले ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, यानी फील करेगा। इसी को बोलेंगे एक्सपीरियंसेस, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस देखो, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहते हैं प्रोटॉन को और नेगेटिव चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये तो सिंपली टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे समझना, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज, अगर तुमसे पूछ दे, बाय द वे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, बोर्ड वालों से पूछ सकता है पॉसिबली, कि एक चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे याद भी रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जहां जहां न्यूमेरिकल आएगा और उस तरीके के फिर अगर इलेक्ट्रॉन का वहां पर जिक्र आ गया, कोई यूज आ गया इलेक्ट्रॉन का, तो फिर मे बी इस वैल्यू को हमें वहां पे यूज करना पड़े। सो इसे याद रखना अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। फिर से मैं कह रहा हूं, क्या, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और अब यहाँ भी क्या लिखा बच्चों, देखो, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट क्या होता है, असल में यूनिट क्यों जरूरत होती है? तो आपने 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लेना, यानी तो थोड़ी बहुत बातें समझ लो कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीके का यूनिट चाहिए होता है हमें, है ना। कि जैसे मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, केजी हुआ, आप इस तरीके से सेकेंड, मिनट, इस तरह से हर क्वांटिटी के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो उसमें SI यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, SI यूनिट ऑफ चार्ज। उस क्या होता है चार्ज का SI यूनिट? कूलम। हर चीज का SI यूनिट होता है। धीरे धीरे हर एक टॉपिक में हम बात करते चलेंगे। जिसे यूनिट वगैरह में दिक्कत है वो एक बार जाए क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट पर, क्या है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे समझना बात को, अगर ये, हालांकि ये सब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट, ये सब चीजें किसके हैं? ये सब चीजें क्लास 11th की बात है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे जो बच्चों ने 11th को नहीं करा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं कि एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, और दूसरा होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यानी कोई वैल्यू हो, है ना। लाइक 2 मीटर, ये 2 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ, और आपने कहा 2 मीटर वेस्ट, है ना।
तो ये वेस्ट डायरेक्शन हुआ इसका, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहा जाता है इसका अपना मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन हो, और एक और कंडीशन है वो ये है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, यानी उसके हिसाब से उसमें कैलकुलेशन हो, तभी वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के लिए बहुत खास कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सभी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर जीरो हो गया मैग्नीट्यूड तो क्वांटिटी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सो जिस भी क्वांटिटी का अपना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन कोई नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसका कोई नहीं होता, और डायरेक्शन है नहीं तो फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेक्टर के पहले कंडीशन को फॉलो ही नहीं किया है ना। पहले डायरेक्शन देखा जाता है, तब उस पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को देखेंगे, चेक करेंगे। सो चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के टर्म्स हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा है हमने, यहां हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज बहुत अच्छे से याद रखना है ना, बोर्ड वालों के लिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टच कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में सबसे पहले अट्रैक्शन एंड दूसरा है रिपल्सन। अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है मतलब खिंचाव, किसी चीज को तुमने देखा और फिर उसके तरफ तुम खींचे जा रहे हो, ये अट्रैक्शन है ना। किसी को देखा उसके तरफ खींचे चले जा रहे हो, और ये अट्रैक्शन है, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उधर जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि वो चीज मैं ले लूं, तो ये अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे पहला क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है, देखो दो चार्ज को अगर आपने एक जगह रख दिया है, लाइक ये दो चार्ज हैं और आपने एक जगह इसके रेंज में रख दिया है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह के चार्जेस को कहते हैं अनलाइक चार्ज, समझना, इस तरह के चार्जेस को कहते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, अब यहाँ पे एक चीज समझ लिख लेना अपने, मैं बोल देता हूं, अपने नोटबुक में लिख लेना कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या लिखोगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से अगर लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज कहते हैं बच्चों जब दोनों चार्ज सेम हो, मतलब सेम साइन हो, सॉरी, ये प्लस है तो ये भी प्लस हो, ये माइनस हो तो ये भी माइनस हो, यानी दो प्लस चार्ज या दो माइनस चार्ज को, दो नेगेटिव चार्ज को हम लाइक चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है, पसंद नहीं करता है कि वो मेरे पास आए, है ना, वो एक दूसरे को कहता है नहीं नहीं हम नहीं आने देंगे, ठीक। सो इसको कहते हैं रिपल्सन, धक्का देना को कहते हैं रिपल्सन, यानी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। इसे लिख लो, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमने यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिया हुआ है, यहाँ पे आप नेगेटिव नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दो सेम साइन यानी दो नेगेटिव चार्ज एंड दो पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों लाइक चार्ज कहलाते हैं, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चलो अब है बच्चों एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, है ना। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। ये क्या बोला, ये बोला कि जितने चार्ज बॉडी के ऊपर, जितने चार्ज बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हमने कुछ चार्जेस दिखा रखा है एग्जांपल के तौर पे, जितने चार्ज किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है उसको सिंपली अगर आप अलजेब्रिक सम कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है या एक बॉडी लिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने कुछ चार्जेस लिए हुए हैं बच्चों, 10 प्लस 10 कूलम प्लस 5 कूलम -2 कूलम -3 कूलम, ठीक है। हमने क्या करा है, यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड करा है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, तो क्या किया 10 + 5 -3 -2, तो -3 -2 को ऐड करोगे -5 आ जाएगा, और 10 + 5 को 15, तो 15 - 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 कूलम। ये सिंपली आपको ऐड कर देना है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, वो सिंपली जैसे प्लस माइनस हम चीज़ों को करते हैं, मतलब टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उस तरीके से ही हम करेंगे, ठीक है। वेक्टर में थोड़ा सा लॉ ऑफ एडिशन का मामला अलग हो जाता है। अब देखो एक जनरलाइज फॉर्म हमने दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो हमारे पास चार्ज है Q1 Q2 Q3, ये है Qn तक। ये कुछ Qn तक कहने का मतलब ये है कि मान लो 10-20 चार्ज होंगे तो 1 से लेकर 20 तक होगा। सो हमने Qn तक एक जनरल फॉर्म में कंसीडर करा, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल, यहाँ पे जो निकालेंगे टोटल चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 ... Qn, है ना। ये एक जनरल फॉर्म हो गया। मतलब ये हुआ बच्चों कि एक चार्ज से आपका चाहे 20 चार्ज तक हो या 100 चार्ज तक हो, वहां तक हम इसे
ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक टर्म चार्ज के बारे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग को पढ़ना है। ये स्टार्टिंग था, इसमें स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद इसमें और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं और चार्ज के बारे में जानना है, और फिर धीरे धीरे बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। जितने टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक ये तमाम कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट कर लें, उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, फिर इसी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को फिर अगले वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो और भी टॉपिक होंगे उसे लेकर के हम अगले वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।